अच्छा जी, अब मैं इसको लगाऊंगी घेरे पे। ये देखिएगा जहाँ पे मैंने कट लगाया था और ये हमारी सीधी साइड है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसको। लेस को रखूँगी उल्टी साइड पर, ठीक है। इस तरह से। और अब मैं इसकी सिलाई लगाती हूँ, थोड़ा सा कट के नीचे, क्योंकि मुझे ये दामन पे मैं लेस लगा रही हूँ, ठीक है। आपने देख लेना, ये हम दामन पे लगा रही हूँ। जूम करके आपको दिखा रही थी, इस तरह से मैं दोनों तरफ लगा लूँगी, दोनों तरफ लगा के फ्रंट का और बैक का दोनों दामन पे मैं लगा के किस तरह से फोल्ड करना वो भी आपको दिखा देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, या जो भी नई चीज़ हमारे बनती है वो आपको पता चल जाए। अब ये देखिएगा, मैं इसको इस तरह फोल्ड कर लूँगी। अब ये लेस भी हमारी सीधी साइड पे आ गई है और कपड़ा भी हमारा सीधी साइड पे आ गया। इसको मैं इस तरह से करूँगी, ये देखिएगा। और यहाँ पे मैं एक टॉप स्टिच लगा लूँगी। तरपाई भी आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। जो पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बताई हैं, उनमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप तरपाई भी कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा मैंने तरपाइयाँ ही की हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको सिखाना भी था कि यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं। अब ये लेस भी फोल्ड हो गई है, नीट भी लग गई है, और यहाँ पे इसका दामन भी बन गया। ये देखिएगा, ये आ गया हमारा बड़ा ही प्यारा सा ये दामन बन गया, ठीक है। फ्रंट भी बन गया है और बैक पे भी मैंने ये देखिएगा लगा लिया। ये दोनों तरफ हमारी लग चुकी है। अब मेरी बारी है यहाँ पे स्लीव्स पे लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक तरफ लगा लिया है, लेकिन स्लीव्स पे मैंने बिल्कुल बारीक सी तरपाई की है, वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने करना है। अब ये देखिएगा, स्लीव्स पे मैंने शॉकिंग कलर की लेस लगाई है। ये देखिए, ये देखिए शोल्डर पर, ठीक है। ये देखिएगा इस तरह से, सिर्फ मैंने इतना ही छोड़ना है। और यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड करते जाना, घुमाते जाना और सिलाई लगाते जाना। फिर हम इसकी बारीक सी तरपाई करेंगे। आपने ख्याल करना है कि कपड़ा सेम एक जैसा ही लेंगे, तो तब आपका ये अच्छा बनेगा। इसके साथ ही मैं कैपरी भी स्टार्ट कर लूँगी, और आज की वीडियो में ही हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा ड्रेस। दो पार्ट्स मैंने आपको पहले दे दिए हैं इसके। जो हमारा पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको कटिंग सिखाई थी, और पार्ट 2 में हमने गले का ज़्यादा मेन काम जो था वो गले का किया था, कि गले की कटिंग और उसको तैयार कैसे करना है। सबसे ज़्यादा मेन काम होता भी गले का है। अब मेरे पास ये आ गई है इसकी कैपरी,
तो कैपरी के लिए मैं इनको, ये देखिएगा मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद मैंने इनकी रॉन्ग साइड लेनी और यहाँ पे स्टिच लगा लेनी। ये देखिएगा, ये आसन की सिलाई पहले मैं लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं आसन की सिलाई लगा रही हूँ दोनों तरफ। बहुत इजी सा मेथड है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा में मुझे बताना है कि यहाँ पे इलास्टिक डालने का सही तरीका क्या है। इसके साथ साथ मैं जो शर्ट का काम है वो भी करती जाऊँगी। एक हमने ये लगा ली है इसकी। अब ये देखिएगा, जो मैंने स्लीव्स का काम किया था, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और तुरपाई कर लूँगी। ठीक है, फाइनल लुक भी मैं आपको इसकी दिखा दूँगी। अभी मुझे यहाँ पे इसको फोल्ड करके तो इस तरह से, ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको अंदर करूँगी, इस तरह से तुरपाई कर लूँगी। ठीक है, अब मेरा काम है कैपरी को तैयार करना। जो शलवार हमारा ट्राउज़र है ना, उसको हमने बनाना है। जो हमारा घेरा होगा, दामन के चाक वगैरह होंगे, वहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी तुरपाई बस करनी है और वहाँ पे लेस वगैरह नहीं लगानी। बाकी हमारा हर काम कंप्लीट हो चुका है। एक बटन लगना और ये फिर हमारा सूट तैयार है, जो कि हमने 3 पार्ट्स में किए। जो हमारी कैपरी का नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पे हम लगाएंगे लेस। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी हमने यहाँ पे लगाई है। इधर हम लगाएंगे येलो कलर की, ये वाली, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टी लेसेस लगानी थी, तो हम ये वाली लगाएंगे। बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा ये वाला अच्छा बने। ये देखिएगा, इस तरह से कट मैंने लगाया हुआ है। और ये देखिए, इसके ऊपर मैं लेस के ऊपर, इस वाली लेस पे, ये देखिए, यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट से दिखाना है इसका। ठीक है, ये वाली लेस मैंने पहले भी आपको लगानी सिखाई हुई है, लेकिन यहाँ पे हम जो लगा रहे हैं, थोड़ा सा ये मैं रफ वाला पार्ट ऊपर कर लेती हूँ और यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। मल्टी कलर का फैब्रिक है तो इसमें धागे कोई भी इशू नहीं है। इसमें सारे कलर चल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्रीज़ बनाई हुई है। क्रीज़ के ऊपर मैं लेस को रखती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। ना मुझे कपड़े को खींचना है और ना ही लेस को खींचना है। इस तरह से कंप्लीट लगा के फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने दामन पे पीक किया था, ऐसे ही मैं नीचे कैपरी पे करूँगी। इसको मैं फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो दोनों तरफ लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिएगा, मैंने दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, कैपरी की फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये देखिएगा, इस तरह से, ये बड़ा ही प्यारी सी छोटी सी लग रही है, बिल्कुल छोटी छोटी। और देखिए, सारी एक जैसी लगी है। ये फ़ायदा होता है पहले सिलाई लगाने का, कहीं से भी आपको नज़र नहीं निकलेगी भी नहीं। ठीक है, अब इसको डबल फोल्ड करूँगी। जितना आपको खुला रखना है आप रख सकते हैं। तो मैं इंची टेप से आपको दिखा देती हूँ कि मुझे कितना खुला रखना है इसको, ताकि आपको भी इजी लगे कि आप कितना रख सकते हैं। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको डबल करके 7 पे रख रही हूँ। ठीक है, मैं 7 पे इसकी
फिटिंग करनी है मुझे। आप चाहे तो 6 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 7 रख रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अपना। किसी भी सूरत में अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए, तो अगर आपको कपड़े लेने हैं तब भी आप रब्ता कर सकते हैं, स्टिच करवाना चाहें तब भी आप रब्ता कर सकते हैं, कोर्सेज़ के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, फैंसी ड्रेसेस के लिए और हेयर डाई के लिए। कोई भी किसी किस्म की भी आपको कुछ पूछने की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं ये देखिए, जब हम आसन की तरफ आएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसको इस तरह से लगा लेंगे। किनारे पे ले आऊँगी और फिर दूसरी साइड पे भी मुझे यहाँ पे इसके साथ जो मेरी दूसरी कैप्रिक है वो भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। इसके बाद हमारी बारी आ जाएगी ट्राउज़र की। इलास्टिक कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए, आप चौक की मदद से यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे इस तरह रख के एक इस तरह से क्रीज़ बना लेती हूँ तो मेरा निशान लग जाता है। ये देखिएगा इस तरह से, ये आपको नज़र आ रहा है ना निशान, तो हमारा निशान लग चुका है। डबल करूँगी और फिर मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी जो आसन की सिलाई है वो भी डबल हो जाए। ये लगाने के बाद मैं एक मरतबा फिर यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगाऊंगी ताकि मेरी डबल सिलाइयाँ हो जाए और ये बच्चों की सलवार जो है वो फटे नहीं। आप इसका बकिया देख रहे हैं कि कितना अच्छा बका यहाँ पर मैंने लगाया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इसको सीधा करती हूँ और ये जो रफ कपड़ा है वो हम सारा कट कर देंगे। ये हमारी काफ़ी खुली कैपरी है, इसके अलावा हमें और नहीं चाहिए, तो मैं ये रफ कपड़ा निकाल देती हूँ। अब इसको सीधा करूँगी और फिर मैं यहाँ पे इलास्टिक डालूँगी। अब इलास्टिक कैसे डालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने ये वाला इलास्टिक लिया है और ये मैंने कितना लिया है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। 3 साल की बच्ची के लिए हमें कितना इलास्टिक चाहिए होगा। ये मैंने डबल लिया है और डबल क्या होगा, अगर तब आपकी बच्ची ज़रा थोड़ी सी हेल्थी है तो आप लेंगे 20 इंच का, ठीक है। ये देखिएगा, अगर थोड़ा सा वेस्ट देख लीजिएगा, कमर देखिएगा, फिर 18 भी आप ले सकते हैं, 19 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 20 ले रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे इसको इस तरह से रखना है। मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको 1 इंच कम कर देती हूँ। 1 इंच कम करूँगी और फिर इसकी यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी। ये देखिएगा, इस तरह से इलास्टिक को मैं एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से सिलाइयाँ लगा लूँगी। पक्का करूँगी इसको इस तरफ को मोड़, फिर एक दफ़ा पक्का करूँगी। अब ये हमारा इलास्टिक जो है वो रेडी हो गया है ट्राउज़र में, कैपरी में डालने के लिए, जैसे कि ब्रांड के डालते हैं वो वाला हम डालेंगे। ये नहीं है कि हमने नेफे की सिलाई लगाई है उसमें सुई के साथ लगा लिया। तो ये देखिए मेरे पास ये वाला इस तरह से आपने देख लेना है कि इसके बाल वगैरह सारे एक ही तरफ हों। अब ये मेरे पास ये हो गया है। मैं क्या करूँगी, ये देखिएगा, अब यहाँ पे मुझे, आप चाहें तो यहाँ पे पहले एक स्टिच भी लगा सकते हैं, लेकिन
मैं इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। तो जो मैंने सिलाई लगाई थी अपनी, ये देखिएगा इस तरह से। इसको मुझे देखना है कि यहाँ पे कितना फोल्ड होता है, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो मेरा दूसरा नंबर है इसके ऊपर मुझे सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरह से, और ये ताकि हमारे जहाँ पे ये लगेगी तो मुझे यहाँ पे इसकी जड़ में सीधी सिलाई लगानी है। गौर से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको समझ आए कि हमारा इलास्टिक जो डालते हैं हम वो कैसे डालते हैं, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसको सीधी सिलाई लगाई है। एक सिलाई हमारी लग गई है, मशीन को निकालूंगी। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये इस तरह से ये सिलाइयाँ क्यों लगाई हैं। सीजर से कट कर लें, नीचे से भी, और इस तरह से मैं सुई को ऊपर कर लूँगी। अब मेरा जो इस तरह से मैं इलास्टिक को पकड़ूँगी और इसका सेंटर देखूँगी क्या है। ये हमारा सेंटर आ रहा है। यहाँ पे मैं चौक की मदद से या फिर ऐसे ही मैं इसको क्रीज बना लेती हूँ इस तरह से। ये सामने वाला जो इलास्टिक की सामने वाली साइड है ना वो होगी। अब जो हमारा दूसरा निफा है जहाँ पे हमने इसकी आसन की सिलाई लगाई थी, यहाँ पे भी मैं उतना ही फैब्रिक छोड़ते हुए एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। ये देखिएगा, मुझे यहाँ पे पहले देखना है कि कितनी मैंने इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, ऊपर इतना हिस्सा छोड़ दूँगी, यहाँ पे एक स्टिच लगा लूँगी और इलास्टिक को मैं देख लूँगी कि सेम एक जैसा ही है ना दोनों तरफ। अब यहाँ पे एक सिलाई लगा लें। आप चाहें तो पहले ही चौक की मदद से यहाँ पे निशान लगा सकते हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ भूले नहीं। ये देखिएगा इस तरह से ये आमने सामने लग गई हैं। ये इसको भी मैंने पक्का कर लिया है इस तरह से। दोनों आसनों के पास इलास्टिक के दोनों पीसेस लग गए हैं। जो हमारा बड़ा इलास्टिक होता है बड़ी शलवारों में हम डालते हैं, ट्राउज़र में, वो भी उसका मेथड ये है। तो मैंने सोचा आपको ना ये छोटे वाले पे ये सिखा देती हूँ। अब क्या करूँगी, मैं इसको पकड़ूँगी जहाँ पे हमने ये टॉप स्टिच लगाई थी, एक मैं यहाँ पे पकड़ूँगी और ये मैं इसका सेंटर कर लूँगी कैपरी का। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कट लगा देती हूँ क्योंकि अब हमें इलास्टिक को भी डबल करना है। पहले तो मैंने डबल फोल्ड करके लगाया। अब इस इलास्टिक को यहाँ पे जो सिलाई लगी है और एक जो यहाँ पे लगी, इन दोनों को इस तरह करूँगी। ये अब इसका मैं डबल कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रीज बनाऊँगी और ये जो मैंने कट लगाया था ना, अब इस कट के पास हम इसको लगाएंगे इसी तरह से। ये देखिए, मैंने आपको बताया था आप चाहें तो इलास्टिक के ऊपर कट निशान लगा सकते हैं, बट मैंने नहीं लगाया। अभी मेरे पास इस टाइम पता नहीं चौक मेरा किधर है, लेकिन मुझे जल्दी है, मैंने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इलास्टिक को इसी तरह से, ये देखिएगा, यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली, 3 लग गई हैं। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी करूँगी तो 4 हमारी सिलाइयाँ ये इलास्टिक। इसके बाद आपका इलास्टिक बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है, बस हमने एक सिलाई लगानी है और हमारा ट्राउज़र का इलास्टिक जो है वो तैयार हो जाएगा। सब कुछ आपके सामने कर रही हूँ, इसमें कोई भी चीज़ मैंने मिसिंग नहीं की। अब ये देखिए, जो हमारा एंड वाला रह गया इसको भी इसी तरह करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रीज बना लिया है और ये जो हमारा कपड़ा है इसकी कैपरी की भी मैं ये इस तरह से बना लेती हूँ। यहाँ पे भी मुझे कट लगाना है यहाँ पे, और ये देखिए जो 4 साइड अब हमारी इलास्टिक की वो यहाँ पे लगेगी। और ये आपने याद रखना है कि ये उल्टी तरफ को हमारा इलास्टिक लग रहा है, ट्राउज़र के अंदर वाली साइड पे लग रहा है। ये देखिए, मैंने सारे एक जैसा सबको छोड़ के तो लगाती जा रही हूँ। ठीक है, ये भी हमारा लग चुका है।
और भी बहुत सारे तरीके हैं इलास्टिक डालने के, वो भी मैं आपको दूसरे सूटों पे बता दूँगी। अब ये देखिएगा, आप कहीं से भी इसको पकड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे पकड़ूँगी, इसको अंदर करूँगी, ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड करना है और फिर इस कपड़े को फोल्ड करना है, थोड़ा सा मैं अंदर दूँगी और इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। अब जो मेरी सिलाई लगनी है ना, वो मेरी इलास्टिक के ऊपर नहीं लगेगी, कपड़े के ऊपर लगेगी, ये देखिएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको खींचना है, ये देखिएगा। अब ये जो मेरे पास दूसरा फैब्रिक है ना, ये जहाँ पर इसको मैं इस तरह से खींचूँगी, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने सिलाई लगाते जाना है। क्रीज बना लूँगी और फिर इसको खींचूँगी और इसके ऊपर मैं रख दूँगी। और पीछे की तरफ खुद ही इसके जो इलास्टिक के बाल वगैरह हैं वो खुद ही डलते जाएंगे, चुनट जो होती है। आप चाहें तो किसी को पीछे से पकड़ा सकते हैं, किसी को भी अपने पास है। और अगर आपके पास मोटर वाली मशीन है तो आपको और ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ये देखिए ना, मैं इजीली डाल रही हूँ। अगर आप कपड़े के ऊपर लगाते हैं तो फिर तो इजीली आपकी ये सिलाई लग जाएगी। लेकिन पीछे आपके जो हैं वो बल डलते जा रहे हैं, ये देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, अब पूरा लगा कर ना तो फिर आपको दिखाती हूँ। चलो जी, ये देखिएगा माशाल्लाह, ये इस तरह से हमारा इलास्टिक बड़ा ही ब्रांड लेवल का इसमें डाल चुका है। और देखिए सेम किस तरह एक जैसी चुनट है, बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे छोटी चुनटें डली। ये हमारी नीचे का इसका हो गया। प्रेस करूँगी और फिर इसको थंबनेल पे लगा दूँगी, इसकी फाइनल लुक। ठीक है।